सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में पूजा करते समय मन नहीं लगता है तो हमारा कर्मबंध किसके कारण से होता है? तीनों में हमारा उपयोग एक है। जिस समय हमारा उपयोग जिसमें रहता है बंध उसका होता है। मन यदि हमारा बाहर गया है, उपयोग हमारे अनुभव में आ रहा है, तो पूजा पाठ का कोई भी मतलब नहीं है। मन कहीं चला गया लेकिन हमारा उपयोग ज्ञान पूजा में है तो बराबर पुण्य का बंध होता है। तो इन तीनों में करंट जो होता है, जैसे 3 बल्ब लगे हुए हैं, तीनों बल्बों में कौन सा जलेगा? जिसमें करंट जा रहा होगा। इसी प्रकार ज्ञान रूपी उपयोग जिस समय जिस योग में रहता है उस समय वही बंद रहता है। शेष जो हैं उपयोग योग जो हैं अपना कार्य करते रहते हैं। उपयोग ना होने से बंद नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्यों ने श्रावक के 8 मूल गुण अलग अलग बताए हैं, तो हमें कौन से मूल गुणों का पालन करना चाहिए? उसके 2 कारण। एक कारण अष्टमूल गुण उनको है जो जैन नहीं है, जो कर्म से, समाज से, जाति से ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ वातावरण बहुत ही ज़्यादा अवक्ष रूप है, मांसाहारी परिवार है, मांसाहारी कुल है, और जहाँ पर भक्ष्या भक्ष्य सभी फल खाते हैं, ऐसे आदिवासी आदि हैं कुछ हिंसक, तो उनको ध्यान में रख करके मध्यमाद महोदय त्यागई सहाणु व्रत पंचकम ये कहा गया। उसके बाद में धीरे से आकर के ये परंपरा, ये तो पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने अष्टमूल गुण कहे थे। मध्य मधु मांस का त्याग और 5 अणुव्रत, ये अष्टमूल गुण कहे थे। बाद में जाकर के इसका थोड़ा दूसरा रूप बना, 3 मकार और 5 उदंबर फल। मध्य मधु मांस तो सबने त्याग किया, लेकिन 5 उदंबर फल, ऊमर, पीपल, ऊमर, बरगद, कटूमर, पाकर, इस प्रकार से 5 फल होते हैं। 5 फल होते हैं। ये 5 उदंबर फल उन जंगल में रहने वाले आदिवासी आदि जिनके परिवारों लोगों की आजीविका ही ये है, पर इनमें असंख्यात जीव, बड़, पीपर, ऊमर, कटूमर, पाकर, तो ये जो है बड़ का जो ऊमर होता है ना, एक इतना छोटा फल होता है नदी किनारे, उसको यदि फोड़ के देखो तो असंख्यात चौरेंद्रीय जीव उसमें निकलते हैं। बरगद के पेड़ में होते, पीपल के पेड़ में होते, पाकर सब जरूर आज वर्तमान में देखने में नहीं आ रहा है। ये विधि है। तीसरी विधि जो दी है, षट प्राभत नाम की एक टीका है, सुरसागर सूर्य ने लिखी है, अष्टपहाड़ों की टीका में। उन्होंने मध्य मधु मांस त्याग को लेकर के उन्होंने अलग ढंग से किया। रात्रि भोजन का त्याग, पंच परमेष्टि की स्तुति, छल छान के पीना और अभक्ष का त्याग, इस प्रकार से उन्होंने अलग से विधि दिए। तो ये 3 प्रकार के मिलते हैं। तो जैन श्रावकों के लिए तीसरे प्रकार का अपनाना चाहिए। और समंत भद्र महाराज के भी जैन श्रावकों की अपेक्षा है, और वो उन पर भी लागू होता है, जैसे धीवर आदि हैं, मातंग आदि हैं। तो समंत भद्र महाराज की जो अणुव्रत की जो अष्टमूल गुण की व्याख्या थी वो विशद है। जैन अजैन सब पर लागू होती है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों पर भी लागू होती है यदि वैसे करते हैं। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आज वर्तमान में जैनियों को वो मानना चाहिए, मध्य मधु मांस का त्याग, जल छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग, पूजन अभिषेक यानी पंच परमेष्टि की नुति और अभक्ष आदि का त्याग, ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 24 तीर्थंकरों के माता पिता क्या मोक्ष जा सकते हैं? आगम का ऐसा कोई वचन नहीं है कि वो मोक्ष जा चुके, क्योंकि तीर्थंकर की दीक्षा के बाद कहीं भी कोई भी चर्चा उनके माता पिताओं का क्या स्वरूप रहा है, आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती। दिगंबर आगम। नमोस्तु गुरुदेव।
हम श्रावकों को क्या जानवरों की बद्दुआएं लगती हैं? लगती हैं, पेड़ पौधों की भी लगती हैं, जानवर तो बहुत दूर की चीज। बद्दुआएं जो हैं वो नियम से जानवर देते हैं। हमने एक दिन तुम्हें तोते का उदाहरण दिया था। एक जेल में जेली बंद हो गया, उसने तोते को बंद किया था। वो तोता बदला देता है, बराबर देता है कि इसने मुझे जैसे निरपराध होने पर बंद किया है, इसको भी ऐसी सजा मिलना चाहिए। जानवर मात बोल नहीं सकते, बाकी उनमें सब सोचने की, विचारने की, अच्छे बुरे की पूरी संभावना रहती है। पूरा सोचते हैं, विचारते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद चारों दिशाओं में कलश स्थापित करते हैं, तो क्या हमें अभिषेक चारों कलशों से करना चाहिए? कोई नियम नहीं है। चतु कलश स्थापन करने की परंपरा ये बहुत अर्वाचीन है। वास्तविक रूप से ऐसा कुछ कहा नहीं है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने और पूज्यवर यतिवीर महाराज ने अभिषेक के समय कलश की स्थापना की बात तो कही है, और उन्होंने ये कहा कि क्षीर सागर के जल की स्थापना करें। ये भी कहा कि इन कलशों को चंदनादि से बाहर से मांगलिक करें, चर्चित करें, यानी स्वस्तिक आदि बनावें। कलश के बाहर, कलश के अंदर नहीं, कलश के बाहर करके इनको मांगलिक करें। पर चार शब्द का जो प्रयोग है ये बाद में कब से कैसा शुरू किया हुआ है हमें आगम में तो देखने में नहीं आया, लेकिन परंपराएं जो आज चल रही हैं सारे भारत में वो चार कलश की ही चल रही हैं। कोई बाधा नहीं है। चार कलश स्थापित किए हैं तो कर सकते हैं, चारों से भी कर लो, और चार लोग हों तो एक एक से कर लो, और 8 लोग हैं तो आधे आधे से कर लो, 100 लोग हैं तो 2-2 बूंद से कर लो। क्या फायदा वर्ग। नमोस्तु गुरुदेव। जो जीव संसार में आता है वह अशुद्ध होता है, तो इस अशुद्धता का क्या कारण हो सकता है? शुद्ध का अर्थ होता है संयोग, अशुद्धता का अर्थ होता है संयोगज। जो दो पदार्थ मिलते हैं तो ये अशुद्ध है, और अशुद्धता इन दोनों के मिलने के बाद जो उत्पन्न होती है संयोगज। ये संसार में रहने वाली आत्मा जो है कर्मों से सहयोग करती है, और कर्मों के सहयोग करने के बाद फिर संयोगज भाव उत्पन्न होता है। एको में सास दो आधा नान दंसन बाहरो शेषा में बाहरे भावा सब्बे संयोग लखनो। तो जो संयोगज जो भाव होता है ये हमें अशुद्ध करता है। संयोगज भाव कराते हैं राग द्वेष कसादी। तो इसके लिए किसी भी पर पदार्थ के मिलने के बाद जो रिएक्शन होता है वह दोनों को अशुद्ध करता है। जिसको छुआ है वो भी अशुद्ध, जिसने छुआ है वो भी अशुद्ध। कर्म पुद्गल भी अशुद्ध हो जाता है क्योंकि शुद्ध दशा उसकी परमाणु है, और जीव भी अशुद्ध होता है। दोनों एक दूसरे के विभाव पर नमन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। राजनीतिक क्षेत्र में हम जैन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें? के ऊपर सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र की एक मीटिंग करें। विधायक क्षेत्र वाले विधायक की, पार्षद क्षेत्र वाले, जब भी कोई चुनाव हो, चुनाव के नाम की समाज की एक मीटिंग होना चाहिए, और उस मीटिंग का प्रचार प्रसार होना चाहिए। चाहे भली मीटिंग में कुछ भी मत करो, बस ये हल्ला करना है कि चुनाव के लिए जैनियों ने मीटिंग करनी, और जैनी एक झंडे के लिए पूरी समाज को, बच्चे बच्चे को एक चुनाव की घोषणा के पहले एक मीटिंग करना चाहिए। जो जिस दायरे का चुनाव है, पंचायत का तो पंचायत, नगर पालिका का है तो नगर पालिका, और विधायक का है तो सांसद का है तो पूरे सांसदीय एरिया के जितने जैनी हैं सबको एक दिन एक स्थान पर मीटिंग करना चाहिए। सबको जाना चाहिए। मान लो संसदीय क्षेत्र में, यदि आगरा के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो, जैनी देखे जाएं, कितने जैनी निकल आएंगे? आगरा के संसदीय क्षेत्र में 1 लाख लोगों की जैनियों की मीटिंग कर लो, सरकार को तो क्या अमेरिका की सरकार हिल जाएगी। आगरा के संसदीय क्षेत्र के सारे जैनी एक मीटिंग कर लो, मात्र ओनली,
और सब आओ, उसमें महिला पुरुष सब आओ, उपस्थित होना है बस। और उसका घोषणा होना है कि जैनियों ने एक मीटिंग चुनाव के लिए मात्र की है, वो मीटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए सरकार आपके आगे पीछे घूमेगी। दूसरी बात है, यदि आपको सरकार से टिकट मांगे और सरकार कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो भले हार जाना, लेकिन निर्दलीय खड़े हो, लेकिन खड़े हो। निर्दलीय खड़े हो, क्या बात है? हम जैनियों के 1 लाख वोट तो मिलेंगे। निर्दलीय सांसद खड़ा हो, जब वोट आएंगे तो जैनियों को सौगंध करना चाहिए, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी का हो, हम जैनी को वोट देंगे तो सांसद के जैन के लिए कम से कम कितने वोट आएंगे? 1 लाख वोट तो पक्के। अब 1 लाख वोट जिस निर्दलीय के पास आएंगे, कौन सी पार्टी तुम्हारे पास हाथ जोड़ने नहीं आएगी? पर तुम इतने हो कि तुम तो एक होते ही नहीं। अरे तुम पार्षद के चुनाव में मोहल्ले वाले जैनी एक साथ नहीं बैठते, मोहल्ले वाले एक साथ नहीं। अरे मोहल्ले वाले बैठ जाए पार्षद के चुनाव में तो भी तुम्हारी भूल है, सरकार की भूल नहीं। मैं सरकार को कई बार उल्हाने दे चुका हूं। सरकारों ने मुझे आश्वासन दिया, एक बार एक सरकार से बिना नाम लिए था, मैंने कहा तुम जैनियों को वोट टिकट क्यों नहीं देते? मैंने अपनी ठकरासी में बात की तो वो जानता है कि बाबा जी इस समय थोड़ा तेज बोल रहे हैं। अब राजनेता तो राजनेता होता है, बोले महाराज जी दे दूंगा, गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे मैंने कहा तू तो ऐसे बोला जो जेब में रख के लाया। उसने कह दिया, बोले महाराज जी दे दूंगा, बताओ किसको देना है? मैंने कहा तुम तो ऐसे बोलो। बोले नहीं महाराज, गुरु जी कहें, महाराज कहें और हम टिकट न दें, ऐसा हमारी पार्टी इतनी निकृष्ट थोड़ी है गई भी थी। और उसने तो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हमें बिल्कुल पानी पानी कर दिया। बोले महाराज जी आप जैसे साधु कहें और हम टिकट नहीं दें, इतने गए बीते हम नहीं है। बस महाराज जी एक विनती हमारी, आप सुनोगे? आप पूरे जैनियों में से मीटिंग करा दो और सबसे सहमति से एक नाम दिलवा दो और सारे जैनी फिर उसी को वोट देंगे। बस एक बात आप मेरी मान जाओ और टिकट पक्का लो। अब मुझे तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास नहीं कहो, अहंकार कहो। अब नहीं, पहले मैं विश्वास बोलता था, अब बोलता हूं अहंकार। मुझे अहंकार था, मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, मेरी तू बोलती है जैन समाज में, और मैं सारे जैनियों की मीटिंग करूंगा और एक नाम दूंगा और सारे जैनी उसी को वोट देंगे। बोले बोला ठीक है। तो मैंने कि समय दे जाए? बोले दे दो, 1 महीने बाद फिर आ जाऊंगा मैं आपके पास। मैं 1 महीने में समाज की 3 मीटिंग कर चुका, एक नाम पर कोई सहमत नहीं हुआ, कोई सहमत नहीं हुआ। मैंने खुद कहा, मैंने कि भैया कोई कर लो, गधा कर लो, शेर कर लो, एक नाम दे दो। पूरी समाज एक मत नहीं हुई। और वो तो जानता था, राजनीतिक तो बहुत खिलाड़ी होते हैं। वो 1 महीने बाद बिना बुलाए आ गया मेरे पास। बोले महाराज जी नाम नहीं पहुंचा इसलिए मैं आया हूं, आपने नाम नहीं दिया इसलिए मैं आया हूं। अब मैं क्या जवाब दूं? बोले महाराज जी अब जो गुस्सा आपने हम पे दिखाया ना, ये गुस्सा आप अपनी समाज पे दिखाओ। हम समाज के लोग, आपके समाज के लोग, दुनिया की जातियां, जिस जाति का व्यक्ति खड़ा होता है चाहे वो किसी पार्टी का वोट उसी को देते हैं, लेकिन ये जैनियों में जैनी पार्षद भी जैनी मोहल्ले से हारता है। जैनी पार्षद जैनी मोहल्ले से हारता है। यदि ये दशाएं तुम्हारी रही तो मामला ठीक नहीं। इसलिए राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से हमने आशीर्वाद दिया है, सारे भारत के लिए आगाज किया है। सारा भारत राजनीतिक चेतना मंच के नाम से एक संगठन लेकर खड़ा हो जाए और जब भी चुनाव हो राजनीतिक चेतना मंच के झंडे को लेकर के एक साथ बैठकर एक मीटिंग करो और फिर चमत्कार देखो क्या आता है। वैसे तुम कहते हो बाबा जी चमत्कारी हैं, लेकिन आपके भरोसे, आप बात मानो तो सही। ऐसा ध्यान रखना, ये मैंने कोई राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप में नहीं बोला है। ये मंत्र हमारे पूज्यवर वीरसेन आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने धबला के अंदर लिखा है, कलौ एकता बलम।
ये पूत उनका है। कलऊ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही बल है। चाहे घर हो, घर में यदि एकता है तो वो मजबूत है, कोई कुछ नहीं कर पाए। कलऊ एकता बलम सूत्र दिया पूज्यवर ने। कितने कलऊ का अर्थ होता है सब में, कली काल में एकता ही शक्ति है। समाज हो, एकता ही के संग हो, साधु संग, वही संग अपने आप में जीवित रहेगा जिस संग में एकता होगी, अखंडता होगी, वो संग जीवित रहेगा और धर्म की प्रभावना करेगा। क्योंकि आज कलयुग में ना तो हमारे पास मंत्र शक्ति है, ना अध्यात्म की चरम शक्ति है, मात्र एक शक्ति है, संगठन की शक्ति है। बहुत बड़ा पूज्यवर ने, वीरसेन स्वामी महाराज ने कितना सोच के दिया। कोई शक्ति नहीं दी उन्होंने, आत्मशक्ति की चर्चा नहीं, मंत्र शक्ति की चर्चा नहीं, कोई भी शक्तियों को, सब शक्तियों न कलऊ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही बल है। तो हम तो सभी से कह रहे हैं, संघों से भी कह रहे हैं, संघ में अखंडता बना के रखो, संघ को टूटने मत दो। संघ अखंड रहेगा, जैन धर्म की ध्वजा फहराई रहेगी। आप साधुओं की बात के बाद अब श्रावकों की बात कह रहा हूं। श्रावक लोग, यदि समाज में एकता रहेगी तो ये समाज सुरक्षित रहेगी, राजनीतिक रूप में भी एकता रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। और घर को भी सुरक्षित करना है तो अपने परिवार को भी एकता रखो, वो परिवार अखंड रहेगा, उसको कोई फोड़ नहीं सकेगा। तो शास्त्र और आगम से हमने राजनीति का समर्थन किया। नमोस्तु गुरुदेव। समूह शरण में भव्य जीवों को दीक्षा कौन देता है और पिच्छी कमंडल कहाँ से आते हैं? समूह शरण की सारी व्यवस्था देवोपुनीत होती है। आगम में ऐसा कोई भी इस पॉइंट को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन जब सारी व्यवस्थाएं देव करते हैं तो देवता ही रक्षा करते होंगे। रही बात संस्कारों की, तो कोई भी समूह शरण में संस्कार कौन देता है ऐसी कोई चर्चा नहीं है। संभवतः जिनेन्द्र देव की साक्षी में संकल्प करना ही उनका संस्कार होता होगा, लेकिन आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। नमोस्तु गुरुदेव। सनातन धर्म में शरीर की रचना पंच तत्वों से की जाती है, लेकिन जैन धर्म में शरीर की रचना कैसे की जाती है? मान्यता है हर व्यक्ति में, यदि मान्यता भेद नहीं हो तो फिर वो अलग मत कैसे कहलाएगा? अलग मत जब भी कहलाता है जब लक्षण अलग होता है। उनकी ये मान्यता है, उनकी ये धारणा है, ऐसा है नहीं, लेकिन मानने को तो किसी को रोक नहीं सकते हम। सुधा समाधान